हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2019 रिलीज्ड एक बेहद इंटरेस्टिंग हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द मेनी प्लेस। इस कहानी की शुरुआत होती है ब्लॉलसन फैमिली को दिखाते हुए। डडली, ग्रेटा, नीटा, जेट एंड मैक्स जो छुट्टी मनाने ऑस्ट्रेलिया आए हुए थे। एक काफ़ी पॉश होटल में ठहरे थे वो, और कब कहाँ घूमने जाना है उसका भी सारा प्लानिंग पहले से ही कर रखे थे। लेकिन चेक इन करने से पहले ही उनके सारे प्लान पर पानी फिर जाता है जब बारिश शुरू हो जाती है। सर से पाँव तक भीग चुके थे सभी। उनके लिए ये काफ़ी सरप्राइजिंग था क्योंकि इस सीजन में ऑस्ट्रेलिया में बारिश उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट इस बात पे तो डडली रिसेप्शनिस्ट से झगड़ने भी लग जाता है, जो इसे नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी। साथ में होटल में क्या क्या एमिनिटीज है, मतलब पूल, किड्स एरिया, इस सब के बारे में भी बताने लगती है। ऐसे घर से इतनी दूर इतना पैसा खर्च करके वो लोग इस होटल में कैद रहने के लिए आए थे। सबका मूड खराब हो चुका था, मगर फिर भी सभी अपना अपना इंटरेस्ट ढूंढ ही लेते हैं। जैसे उनकी बड़ी बेटी टीना को लॉबी में एंटर करते ही एक लड़का पसंद आ गया था, तो वो उससे दोस्ती कर लेती है। दूसरी तरफ उनका छोटा बेटा जेट, वो तो अपने आप में ही बिजी था। इस होटल में सब कुछ ही बहुत अजीब लग रहा था उसे, तो वो बैठे बैठे उसी का इंस्पेक्शन कर रहा था। बाकी थी तो मैक्स, उनकी छोटी बेटी, जिसे लिफ्ट्स बहुत पसंद थे, तो एक खाली लिफ्ट को देखते ही वो अंदर घुस जाती है और एक एक करके सारे बटन्स प्रेस करने लगती है। एक्चुअली इससे उनसे जो साउंड आती है, उनके अंदर जो लाइट्स ऑन होते हैं, वही मैक्स को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। मगर उसके सारे बटन्स प्रेस करने से ठीक पहले वहाँ एक क्रीपी ओल्ड मैन आ जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कहते हैं उसे ऐसा करना नहीं चाहिए, जो बच्चे ऐसे करते हैं उनके साथ बहुत बुरा होता है। उन्हें क्विंकिन उठाकर ले जाता है। अब ये क्विंकिन कौन है और इन बातों का कोई भी मतलब मैक्स तो समझ नहीं पाती। ठीक तभी उसका परिवार और वो रिसेप्शनिस्ट वहां आ जाती है, जिसे देखते ही वो आदमी वहां से निकल जाते हैं। वो लेडी अपने मास्टर की से सारे बटन्स रिसेट कर देती है और कहती है वो आदमी उनका बॉयलर पर्सन है, थोड़ा एक्सेंट्रिक है मगर हार्मफुल नहीं। काफी सालों से काम कर रहे हैं यहाँ, बिल्कुल शुरुआत के दिनों से। इस होटल का कोना कोना पता है उसे। वो लेडी उन्हें उनके रूम तक छोड़ने जाती है, जिससे हमें पता चलता है इन लोगों ने एक ही रूम बुक किया है। अब ग्रेटा एंड डडली को कुछ अलोन टाइम चाहिए था, कुछ वक्त सुकून के चाहिए था, जो इन बच्चों की वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। रूम में एंटर करते हैं नीटा और मैक्स झगड़ने लग जाते हैं, कौन पहले वॉशरूम यूज करेगी इस बात पे। असल में नीटा को उस लड़के से मिलने जाना था, इसीलिए उसे जल्दी थी। दूसरी तरफ मैक्स इस बात से नाराज थी कि आजकल नीटा उससे ज्यादा अपने दोस्तों को इम्पोर्टेंस देती है, उनके साथ वक्त बिताती है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। दोनों बहन बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। उसे लगा था एटलीस्ट यहाँ आकर नीटा उसके साथ रहेगी, मगर अभी तो वो उस अनजान लड़के के साथ वक्त बिताना चाहती है, मैक्स के साथ नहीं। इससे मैक्स को बहुत बुरा लगता है, वो लेफ्ट आउट फील करने लगती है। वो अकेले क्या करेगी? उसका भाई जेट तो अपना वीडियो गेम लेकर बिजी है, और इधर उनके पेरेंट्स वेदर टेलीकास्ट देखकर मुंह फुलाए बैठे हैं। सब कुछ देखकर मैक्स इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि अपने डैड से एक और बहन की जिद करने लगती है, जो बिल्कुल उसी की तरह होगी, उसी के साथ रहेगी। फाइनली ये डिसाइड की जाती है कि नीटा अपने दोनों भाई बहन को अपने साथ पूल साइड पर ले जाएगी। अब ऑब्वियसली उसकी मर्जी तो नहीं थी, वो कबाब में हड्डी नहीं चाहती थी, मगर उसे राजी होना पड़ता है। लेकिन रूम से निकलते ही वो उन दोनों को स्ट्रिक्टली बता देती है कि वो उसके कबाब में हड्डी ना बने। पूल तक पहुंचते ही वो एक एंड पर रहेगी और वो दोनों दूसरे एंड पर। जेट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसने तो ऑलरेडी अपना गॉगल्स पहन लिया था, मतलब वो वहां जाकर भी वीडियो गेम ही खेलने वाला था। लेकिन इससे उसे चलने में दिक्कत जरूर हो रही थी, और वो इधर उधर धक्का भी खा रहा था। उसके टकरा से तो फोटो फ्रेम गिर भी जाता है, जिसे वो फिर से उठाकर रख तो देता है, मगर अपसाइड डाउन। उधर इस बार भी लिफ्ट पर चढ़ते ही मैक्स सारे बटन्स को एक साथ प्रेस कर देती है, और किसी के कुछ सोचने समझने से पहले लिफ्ट अचानक ही हिलने लग जाती है, वो भी इतने जोर से जैसे भूकंप आ गया हो। साथ में कहीं एक अजीब सी धुन भी सुनाई देती है, बहुत ही क्रीपी सी। सब कुछ इतना डरावना था कि बच्चों की हालत खराब हो जाती है। सभी दीवार से चिपक के किसी तरह अपना बैलेंस मेंटेन रखने की कोशिश करने लगते हैं।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर उनका लिफ्ट में कोई गड़बड़ है या कुछ और। लकीली कुछ देर बाद ही सब शांत पड़ जाता है तो सभी चैन की सांस लेते हैं, लेकिन उन्हें तो कोई आइडिया ही नहीं था कि असली खेल बस शुरू ही हुआ है। लिफ्ट से निकलकर पहली बात तो उन्हें ये समझ नहीं आती कि ये कौन सा फ्लोर है। वो लोग ऊपर पहुंच चुके हैं या नीचे, और ये फ्लोर इतना कोल्ड क्यों है। और जब वो लोग स्टेयरकेस ढूंढने की कोशिश करते हैं उन्हें वो भी नहीं मिलता, कहीं कोई साइन भी नहीं थी। उन्हें लगता है होटल में शायद स्टेयरकेस है ही नहीं, तो वो लोग फिर से लिफ्ट पे जाने के लिए ही रवाना होते हैं। और ठीक तभी उन्हें पहला झटका लगता है, क्योंकि इस बार उन्हें लिफ्ट भी नहीं मिलता। वो लोग जिस रास्ते से गए थे एग्जैक्टली उसी रास्ते से लौटे थे, तो कंफ्यूज होने की कोई जगह नहीं थी। साथ में जेट को वहां जमीन पर एक चॉकलेट भी मिलता है जो कुछ देर पहले वो ही खा रहा था। मतलब जस्ट कुछ देर पहले वो लोग यहीं से गुजरे थे। भला वो लोग एक होटल के अंदर गुम कैसे हो सकते हैं। वो लोग इस बार दूसरे रास्ते से कोशिश करते हैं दूसरी तरफ जाने की, और वहां जाने पर उन्हें सडनली एक बात नजर आती है कि इस फ्लोर के किसी भी दरवाजे पे कोई नंबर नहीं है। बहुत अजीब बात है। साथ में जब नीटा अपना फोन चेक करती है अपने पेरेंट्स को कॉल करने के लिए, उससे कोई नेटवर्क भी नहीं मिलता। तब मैक्स कहती है उन्हें किसी कमरे में पूछना चाहिए, वहां फोन भी तो होगा ना। सरप्राइजिंगली जैसे ही वह दरवाजे पे नॉक करती है उसे दरवाजा खुला मिलता है, कहीं कोई लॉक नहीं था। और उसके अंदर झांकते ही उन्हें जो नजारा दिखता है उससे सभी की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि इस दरवाजे के पीछे तो कोई कमरा ही नहीं था, बल्कि एक और कॉरिडोर बना हुआ था जिसके दोनों तरफ बिल्कुल ऐसे ही आइडेंटिकल डोर्स थे। नीटा, जेट और मैक्स सभी एक एक करके सारे दरवाजे खोलने लग जाते हैं और उन्हें हर दरवाजे के पीछे यही नज़ारा दिखता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग किसी मेज में फंस चुके हैं, किसी एंडलेस लूप में भटक चुके हैं। उन्हें यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग अभी अभी किस रास्ते से यहाँ आए हैं, लिफ्ट किस तरफ है, क्योंकि यहाँ सब कुछ सेम था, लैंप से लेकर फोटो फ्रेम्स तक। आखिर वो लोग जाए तो जाए किस तरफ। मैक्स और जेट बहुत पैनिक करने लगे थे, तो नीटा उन्हें शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन डर तो उसे भी लग रहा था। ऐसे में अचानक दरवाजे के पीछे से उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है, जैसे कोई जानवर ग्राउल कर रहा हो। साथ में किसी के भारी फुटस्टेप्स भी थे जो उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रही थी। इससे मैक्स बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बार बार कहने लगती है, क्विंकिन आ रहा है, क्विंकिन आ रहा है। उस बॉयलर मैन ने तो कहा था ना क्विंकिन उन्हें उठाकर ले जाएगा। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। ऐसे में नीटा उसे संभालती है और किसी तरह शांत करती है, मगर इसके ठीक बाद ही उन्हें दरवाजे के नीचे किसी के बहुत बड़े बड़े पैर नजर आते हैं जो सिर्फ किसी मॉन्स्टर के ही हो सकते थे। उसे देखकर सभी भागना शुरू कर देते हैं और इस चक्कर में मैक्स उनसे बिछड़ जाती है। एक्चुअली वो सबसे आगे थी और तेजी से भाग रही थी, तो ऐसे में डर के मारे वो कहाँ कौन से दरवाजे के अंदर चली गई किसी ने नहीं देखा। कुछ देर बाद जब उस जानवर का घुर्राना बंद हो जाता है तब नीटा और जेट उसे ढूंढना शुरू करते हैं, जोर जोर से चिल्लाकर उसे बुलाने लगते हैं, लेकिन मैक्स का कोई रिस्पॉन्स उन्हें नहीं मिलता। इंस्टेड कहीं से एक धीमी सी म्यूजिक सुनाई देने लगती है उन्हें, और जब वो लोग उसे फॉलो करते हैं तो उन्हें अपने सामने दिखाई देती है एक लिफ्ट। नीटा मैक्स के बिना जाना नहीं चाहती थी, मगर जेट कहता है ऐसे वो लोग मैक्स को ढूंढ नहीं पाएंगे, उल्टा खुद ही फिर से खो जाएंगे। इससे बेहतर होटल वापस जाकर अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करे और उनके मदद से मैक्स को ढूंढ दे। नीटा को भी यही ठीक लगता है, तो वो भी लिफ्ट पे चढ़ जाती है। उधर मैक्स अकेले उस मेज में भटक रही थी। वो जैसे एक दरवाजा खोलकर एक दूसरे कॉरिडोर पे जा पहुंचती है, हम उसके पीछे के उस दरवाजे को दीवार बनते हुए देखते हैं। साथ ही साथ कॉरिडोर के दूसरे एंड वाले दरवाजे के पीछे से सुनाई देती है उस जानवर की आवाज। मैक्स और भाग नहीं पा रही थी, टेंशन में वहीं पर गिर जाती है बेचारी, अपनी आंखें भी बंद कर लेती है डर से। और जब फिर से उन्हें खोलती है तो उसे उसके सामने किसी के पैर नजर आते हैं, किसी इंसान के जिसने रेड कलर की शूज पहनी थी। अब ये कौन है वो तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम नीटा और जेट को देखते हैं जो लिफ्ट पे चढ़ के ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाने लगे थे।
इस बार भी उन्हें ठीक वैसा ही झटका फील होता है और तब दीवार की तरफ देखकर जज को एहसास होता है ये लिफ्ट अलग है। इसके वॉल्स मरून कलर के हैं, जबकि उस लिफ्ट के वॉल्स डार्क ब्राउन कलर के थे जिस पर चढ़ के वो लोग यहाँ आए थे। मगर उनकी हालत ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की नहीं थी। जैसे लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और उन्हें एक लेडी दिखती है, उन्हें लगता है कि वो लोग अपने रियलिटी में वापस आ चुके हैं। तो वो लोग जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागते हैं, मगर वो नोटिस नहीं करते जज ने जिस फोटो फ्रेम को उल्टा रखा था या तो वो अपनी सही पोजीशन पे है। उधर जैसे ही वो लोग कमरे में एंटर करते हैं, उन्हें वहां अपने पेरेंट्स नहीं बल्कि कुछ अनजान लोग नजर आते हैं जो यहाँ पिछले 1 हफ्ते से स्टे कर रहे थे। मगर इसी कमरे की चाबी तो नीटा के पास भी है। उन्हें लगता है कि कहीं कुछ कंफ्यूजन हो गई होगी, तो वो रिसेप्शन पे जाकर बात करती है और वहां उन्हें दूसरा झटका लगता है जब वो लेट रिकॉर्ड चेक करके ये बताती है कि यहाँ कोई ब्लॉलेसन फैमिली ने चेक इन नहीं किया, ना वो उन्हें पहचान पा रही है। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आज सुबह ही तो इस लेडी से इनकी बातचीत हुई थी। नीटा और जेट बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और फिर से अपने माँ को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भी उनका फोन काम नहीं करता, ना उनके माँ के फोन पर नेटवर्क था। फाइनली जब दोनों ऑनलाइन ग्रेटा ब्लॉलेसन नाम से सर्च करते हैं, तब उन्हें उनका एक नंबर मिलता है जो नीटा या जेट किसी को भी पहले पता नहीं था। उनके कॉल रिसीव करते ही नीटा उन्हें अपनी सिचुएशन बताती है। ये भी कहती है कि मैक्स कहीं खो चुकी है। मगर इसे सुनकर फोन के उस पार से नीटा को जो जवाब मिलता है वो उसने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। ग्रेटा बताती है वो लोग क्या कह रहे हैं उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन नीटा, कौन मैक्स? उनकी तो शादी भी नहीं हुई, बच्चे तो बहुत दूर की बात है। अब ये नीटा के लिए बहुत बड़ा झटका था। वो समझ नहीं पाती ये आखिर हो क्या रहा है। ये लेडी, उनकी वॉइस, सब कुछ उनकी माँ की तरह है, तो वो उन्हें डिनाई क्यों कर रही है? और इसलिए काफी डर जाती है नीटा। उसे समझ नहीं आता इसके आगे वो क्या करे। ठीक उसी समय हमें उनके पीछे वो ओल्ड आदमी दिखता है, वही बॉयलर मैन। वो उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं क्या उन्होंने लिफ्ट के सारे बटन्स एक साथ प्रेस किया था। जब नीटा हाँ कहती है तो वो उन्हें इडियट बुलाते हैं और कहते हैं लिफ्ट से पहली बार उतरकर वो लोग जहाँ पहुंचे थे उसे द मैनी प्लेस कहा जाता है। वो मीन्स असल में कई सारे रियलिटीज, कई सारे पैरेलल यूनिवर्सेस के मीटिंग पॉइंट है, अ क्लस्टर ऑफ रियलिटी। वहाँ हर दरवाजा उन्हें अलग अलग रियलिटी की तरफ ले जाता है, एक अलग यूनिवर्स में। अभी वो लोग जिस यूनिवर्स में हैं, यहाँ उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसीलिए ही तो उनकी माँ उन्हें पहचान नहीं पाई। भले ही हर यूनिवर्स में उन्हें एक ही तरह दिखने वाले लोग मिलेंगे, मगर उन हर एक की रियलिटी अलग होगी। जैसे उस यूनिवर्स में ग्रेटा एक हाउसवाइफ थी और इस यूनिवर्स में एक वर्किंग वुमन। शायद इस यूनिवर्स में नीटा और जेट भी एग्जिस्ट करते हैं, मगर उनके पेरेंट्स कोई और है, शायद वो भाई बहन भी नहीं है। नीटा और जेट तो ये बातें सुनकर और डर जाते हैं। उन्हें बस कुछ भी करके अपने रियलिटी में लौटना था। उसका उपाय भी ये आदमी ही बता देते हैं कि उन्हें किसी तरह अपने लिफ्ट तक पहुंचना होगा, उसी लिफ्ट तक जिस पे चढ़ के वो लोग उस मेज तक पहुंचे थे पहली बार, क्योंकि सिर्फ वही लिफ्ट उन्हें उनके रियलिटी तक ले जा सकती है। मगर ये काम आसान नहीं होने वाला। उन्हें अपने हर एक स्टेप को रिट्रेस करना होगा, हर बार वही दरवाजे को खोलना होगा जिसे पार करके वो लोग यहाँ आए हैं। साथ ही साथ ये आदमी उन्हें एक और बात के लिए भी अलर्ट कर देता है कि वो मैनी प्लेस असल में एक एंशिएंट प्रिजन है, जहाँ उन लोगों को भेजा जाता है जो किसी भी यूनिवर्स में रहने के काबिल नहीं है, और वहाँ एक क्विनकिन नाम का क्रिएचर भी रहता है जो उनका शिकार करता है। यही उसका काम है और उसकी आदत भी, तो उन्हें उससे बचकर रहना होगा। अब क्विनकिन के बारे में सुनकर तो नीटा और जेट दोनों की हालत खराब हो जाती है, मगर उन्हें जाना तो पड़ेगा ही। जाने से पहले एक और अजीब चीज नोटिस करता है जेट, आसमान में फ्लाइंग कार्स, जिससे उसे यकीन हो जाता है यह रियलिटी सच में अलग है, बहुत एडवांस्ड है। वो फिर से लिफ्ट में चढ़ जाते हैं और सारे बटन्स एक साथ प्रेस करके पहुंच जाते हैं द मैनी प्लेस में। इस बार उन्हें अगला लिफ्ट ढूंढने में काफी दिक्कत होती है, चलते चलते थक जाते हैं दोनों। फाइनली जब लिफ्ट मिलती है और वो लोग फिर से एक बार बटन प्रेस करके ट्रैवल करते हैं, तो ये लिफ्ट उन्हें एक यूटोपियन रियलिटी में ले जाती है, जहां शायद जंग चल रही थी। नेक्स्ट रियलिटी तो उससे भी ज्यादा डरावना था,
चारों तरफ से पानी घुस रहा था होटल के अंदर, एज इफ ये दुनिया पानी के नीचे जा चुकी हो। इन दी थर्ड अटेम्प्ट वो लोग एक कंप्लीटली डेवास्टेटेड रियलिटी में जा पहुंचते हैं, जहां सब कुछ तबाह हो चुका था। ये 5 स्टार होटल खंडर में बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग धीरे धीरे अपने रियलिटी से और दूर होते जा रहे थे। ऐसे तो वो कभी वापस नहीं जा पाएंगे। उन्हें जरूरत थी तो एक प्रॉपर प्लानिंग की। नीचा डिसाइड करती है कि सबसे पहले उन्हें अपने बहन को ढूंढना होगा। वो इस मेज में अकेली है, इसीलिए वो कुछ जरूरी चीजें उठा लेती है, जैसे एक चौक, एक आयरन रॉड और एक लाउड स्पीकर, और फिर से एक बार जा पहुंचते हैं द मेनी प्लेस में। लेकिन इस बार वो लोग कोई रैंडम स्टेप नहीं लेते। पहले जेट एक दरवाजा खोलकर लाउड स्पीकर पर चिल्लाकर मैक्स को बुलाता है। उसके बाद नीटा उस दरवाजे को मार्क करती है और उसके बाद आगे बढ़ती है। इससे होता ये कि उन्हें बार बार एक ही जगह घूमना नहीं पड़ता। साथ में नीचा डायरेक्शन भी लिखते जा रही थी, जिससे उन्हें रिट्रेसिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही चलते चलते वो लोग कितने कॉरिडोर एंड डोर्स को पार कर जाते हैं, उनका कोई हिसाब नहीं रहता। वो लोग थक चुके थे, उन्हें भूख भी लगी थी। फाइनली कॉरिडोर के एक मोड़ पे आकर उन्हें अचानक ही मैक्स की आवाज सुनाई देती है, वो भी बहुत पास से। मगर जैसे वो लोग उसके तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, मैक्स उन्हें रुकने के लिए कहती है वो अकेली नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। उनके सामने आने से पहले उन्हें एक प्रॉमिस करना होगा कि वो अपनी आंखें बंद रखेंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी सुनाई दे या कुछ भी महसूस क्यों ना हो, वो लोग अपनी आंखें नहीं खुलेंगे। अब इन बातों का कोई मतलब नीटा या जेट तो समझ नहीं पाते, मगर दूर से ही वो मैक्स के पीछे एक साया जरूर देख पाती है, जो किसी इंसान का तो लग नहीं रहा था। आखिर ये है कौन मैक्स के साथ? नीटा को बहुत डर तो लगता है, मगर फिर भी वो मैक्स की बात मानकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और मैक्स उनके पास आ जाती है। और तब वो उनसे कहती है कि उसके साथ यह जो क्रिएचर है यही क्विनकिन है और वो उनकी मदद करना चाहता है। इस मेज का हर सीक्रेट, हर कोना कोना पता है उसे। उसी ने तो उसे इन लोगों तक पहुंचाया। कंडीशन बस एक ही है कि उन्हें अपनी आंखें बंद रखनी होगी, क्योंकि उसकी आदत है जो भी उसे देख लेता है वो उसे मार डालता है। He can't help it, आदत से मजबूर है वो। अभी वो उन्हें उनके लिफ्ट तक भी पहुंचा सकता है अगर वो उसका हाथ पकड़े तो। उसके बाद मानने के सिवा नीटा के पास और कोई उपाय नहीं था, इसीलिए मैक्स उसका हाथ क्विनकिन के हाथ पर देती है और वो लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ के आगे बढ़ने लगते हैं। एक के बाद एक डोर्स एंड कॉरिडोर्स पार करके फाइनल अपने लिफ्ट के सामने जा पहुंचते हैं वो। और लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से ठीक पहले जब मैक्स अपनी आंखें खोलती है तो उसे उस क्विनकिन का भयानक रूप भी दिख जाता है, जिसने उनकी इतनी मदद करी थी। थैंकफुली उसका अटैक करने से पहले दरवाजा बंद हो जाता है और वो लोग सेफली अपनी रियलिटी में जा पहुंचते हैं। फाइनली सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। वो अपसाइड डाउन फोटो फ्रेम इसी का सबूत था। तो सभी खुशी खुशी अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं, मगर इसी बीच जेट के मन में एक सवाल आता है कि मैक्स को कैसे पता चला उसे क्विनकिन के सामने अपनी आंखें बंद रखनी होगी। जवाब में मैक्स बताती है कि उसे उस ब्लाइंड ओल्ड बॉयलर मैन ने बताया था। यहाँ पर उन्हें ये बात बहुत अजीब लगती है, क्योंकि वो आदमी अंधे तो नहीं थे, तो मैक्स किस बॉयलर मैन के बारे में बात कर रही है। साथ ही साथ नीटा की नजर पड़ती है उसके शूज पर जो लाल रंग के थे, जबकि यहाँ आते वक्त उसने अपनी फेवरेट ब्लैक कलर की शूज पहनी थी। नीटा जब उससे पूछती है तो मैक्स का जवाब उन्हें और हैरान कर देता है, क्योंकि मैक्स बताती है वो शूज तो उनके लास्ट वेकेशन पे ही खराब हो गए थे जब वो लोग कोर्फू गए थे। अब यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि नीटा एंड जेट कभी कोर्फू गए ही नहीं थे। हाँ, उनका प्लान बना था, मगर उससे ठीक कुछ दिन पहले उनकी दादी की मौत हो गई और उन्हें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। तो मैक्स कैसे जा सकती है? ऑन द अदर हैंड उनकी दादी नहीं रही, ये बात मैक्स के लिए यकीन करना इम्पॉसिबल हो रहा था, क्योंकि उसे पता है वो जिंदा है। इस कंफ्यूजन का पर्दाफाश तब होता है जब वो लोग अपने कमरे में एंटर करते हैं और उन्हें अपने पेरेंट्स के सामने दिखाई देती है एक और मैक्स, जिसने ब्लैक शूज पहने थे। मतलब ये है उनकी असली बहन। वो रेड शूज वाली नहीं, वो तो किसी और ही रियलिटी से बिलोंग करती है। शायद इसीलिए उसे उनकी बातें अजीब लग रही थी। यहाँ यह भी रिवील होता है कि उसी ने असली मैक्स को उसके रियलिटी में वापस जाने के लिए हेल्प करी थी। उसी के बताने पर क्विनकिन ने उसे लिफ्ट तक पहुंचाया था।
अब सब कुछ देखकर उसके पेरेंट्स तो बहुत बड़े कश्मकश में पड़ जाते हैं। अभी तक तो फिर भी उन्हें लग रहा था कि शायद मैक्स कोई कहानी बना रही होगी, मगर अभी हकीकत को अपने सामने देखकर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन इस सिचुएशन से असली मैक्स बहुत खुश हो जाती है। उसकी विश जब पूरी हो गई थी, उसने आज सुबह ही अपने पापा से एक बहन की मांग करी थी और देखो उसे कितनी जल्दी वो मिल भी गई। वो भी एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल उसकी कॉपी है, एग्जैक्टली जैसे उसने चाहा था। मगर यहाँ सवाल ये भी था कि क्या ग्रेटा एंड डडली उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे या फिर उसे उसके रियलिटी में वापस भेजने की कोशिश करेंगे। इसका जवाब हमें स्टोरी में नहीं मिलता क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है, मगर मेरे ख्याल से वो लोग और उस मेज में जाने की गलती नहीं करेंगे। वो लड़की यहीं रह जाएगी, शायद मैक्स की ट्विन सिस्टर बनकर। द एंड। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट्स जरूर शेयर करना। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको ठीक लगे वही लिखना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। Anyways guys, thank you so much for watching this video। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।